हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है कि ईएसआई पोर्टल पे अगर आपको नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। इसमें कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको नया एम्प्लॉय ऐड करना है। अगर एम्प्लॉय के पास ऑलरेडी पहले कहीं वो ईएसआई में रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और अगर वो नया एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करना है तो वो दोनों डिटेल इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी कि किस किस एम्प्लॉय को आपको ऐड करना है। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय है जो आपके पास जिसकी सैलरी कितनी है, अप टू 21,000 रुपये सैलरी है, तो आपको उस एम्प्लॉय को अगले 10 दिनों में जैसे कि मान चला अगर 1 तारीख को ज्वाइन कर रहा है तो अगले वो 10 तारीख तक वो ऐड हो जाना चाहिए। अगर वो ऐड नहीं करते हो तो आपको वो ऐड नहीं कर पाओगे, आपको एक दिन बढ़ाना होगा तब होगा। या फिर अगर आप उसको 1 तारीख को ऐड करना है तो आपको कुछ फॉर्म सबमिट करने होंगे डिपार्टमेंट को, और तब जाके वो एम्प्लॉय ऐड होगा। पहली बात ये क्लियर होगी। नेक्स्ट है कि सर इसमें आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ चाहिए आपको एम्प्लॉय की डिटेल। एम्प्लॉय के में आपको चाहिए एक एम्प्लॉय का आधार कार्ड, एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट डिटेल, एम्प्लॉय के एक पासपोर्ट साइज फोटो और फोन नंबर। आधार कार्ड से लिंक है वो वाले चल जाए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी आपको नॉमिनी की। आपको एक नॉमिनी की डिटेल कंपलसरी रहेगी, वो आपको ऐड करना है। नॉमिनी के लिए आपको एम्प्लॉय के कोई भी रिलेटिव भी हो उसका आपको आधार कार्ड ले लेना है। ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, उसके बाद आप ऑनलाइन प्रोसेस शुरू करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। यहाँ आपको एक सॉफ्टवेयर रहेगा, ध्यान रखें, आपको मोजिला पे फोकस करना है। ये जो ईएसआई की साइट है वो ओनली मोजिला पे प्रॉपर काम करती है, दूसरे सॉफ्टवेयर पे ये काम नहीं करेगी। तो आपको मोजिला ओपन कर लेना है, जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे ऐसा वाला सॉफ्टवेयर, ये गोल ऐसा। इसके बाद आपको यहाँ पे टाइप कर देना है ईएसआई। आपको यहाँ फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाली, यहाँ आपको क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास नई विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे एम्प्लॉयर लॉगिन, इस पे आप क्लिक करोगे। एम्प्लॉयर लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉयर का आईडी पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा फिलअप कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा फिलअप कर दोगे इसके बाद आपको ये लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे वापस बता देता हूँ। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा, इसको कट कर देना है। यहाँ पे आपको कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपको कब क्या कैसे करना है, उस टाइप से कि आपको ये इग्नोर कर देना। आपको यहाँ पे एक जो चीज रहेगा आपको इसको पढ़ लेना है। देखो यहाँ पे लिख रखा है यदि कोई आप एम्प्लॉय ऐड करते हैं तो अगले 10 दिनों के अंदर आपको वो एम्प्लॉय ऐड कर देना है। जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर 2024, यहाँ आपने कोई एम्प्लॉय ऐड किया, मान के चलो उसको 1 दिसंबर को ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसको आपको 10 तारीख तक ज्वाइन कर देना है एम्प्लॉय को ईएसआई पोर्टल पे। अगर आप यहाँ नहीं करते हो 10 तारीख तक, तो वो अगर आप 11 तारीख को करने बैठोगे तो वो 10 तारीख की ज्वाइनिंग डेट नहीं लेगा। इसके बाद आपको जो ईएसआई का चालान बनाना है अगले 42 दिनों के अंदर करना है ऑनलाइन पेमेंट, अदरवाइज नहीं होगा वो, इस टाइप से। तो आपको ये सारी कंडीशन एग्री कर देना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करोगे यहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको दिखेगा ऑप्शन
रजिस्टर या एनरोलमेंट न्यू एम्प्लॉय, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास ये एम्प्लॉय ऐड करने के लिए डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आपको आपके एम्प्लॉयर का कोड दिखाई देगा। यहाँ ये बोल रहा है, जूम कर देता हूँ मैं आपको, ये कह रहा है कि क्या आपके पास जो एम्प्लॉय है उसको आप आधार कार्ड से रजिस्टर करना चाहेंगे या फिर बिना आधार के। तो आप दोनों केस में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आधार है तो आपको यहाँ टिक करना है, और अगर उस एम्प्लॉय का आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप इसके थ्रू भी ऐड कर सकते हो। यहाँ अगर आप ध्यान रखें कि आधार से आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ आपको एम्प्लॉय की नेम एंड एड्रेस ये ऑटो फिल आ जाएंगी और बाकी रिक्वायरमेंट भी वो भी ठीक ठाक आएंगी। तो कोशिश ये करें कि आप आधार कार्ड से ऐड करें। तो यहाँ आपको आधार कार्ड की डिटेल डाल देनी है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये नीचे ओपन होगा कि आपको आधार सीडिंग के लिए यहाँ आपको टिक करना है, इस पे टिक करना है और यहाँ आपको आधार नंबर फिल कर देना और इस पे व्यू पे टिक कर देना। यहाँ आपको आधार नंबर शो कर देगा, जैसे आप जो भी आधार नंबर डाल रहे हैं वो। अगर इस पे टिक नहीं करोगे तो वो स्टार स्टार इस टाइप से दिखाई देगा। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी कर देना है। ओटीपी जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके आधार कार्ड में जो भी नंबर लिंक होंगे उस पर ओटीपी चला जाएगा और आपको ओटीपी पूछ के ओटीपी वेरीफाई कर देना है और वैलिडेट कर देना है। जैसे आप वैलिडेट करोगे तो आगे आपसे डैशबोर्ड ओपन होगा कि अब आपको एम्प्लॉय को ऐड करना है। तो आपसे वो दो चीजें पूछेगा, क्या एम्प्लॉय के पास पहले से ESI नंबर है या नहीं। अगर है तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अभी हमारे केस में नहीं है तो हम नो नहीं पे क्लिक करेंगे, और यस है तो आपको यहाँ पे उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डाल देना है और एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस नंबर है वो डाल देना है। तो अभी हमें यहाँ पर नो क्लिक कर देना है। जैसे हम नो पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे फोन नंबर वैलिडेट करने के लिए पूछेगा, तो आपको एम्प्लॉय के फोन नंबर डाल देना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पॉपअप शो हो सकता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी एम्प्लॉय के। तो आपको या तो करेक्ट मोबाइल नंबर डालें या फिर आप चाहें तो कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। तो आपके पास दोनों केस हैं जो भी, तो हमें इसको प्रोसीड कर देते हैं इसी नंबर पे आगे। तो जैसे आप प्रोसीड पे करोगे तो ये आपसे कहेगा कि इस नंबर पे किसी एम्प्लॉय का जो ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वही करें, अदरवाइज वो एम्प्लॉय दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगा। इस टाइप से है। तो हमारे केस में ऐसा नहीं कि इसके पास एम्प्लॉय के पास पहले से कोई इंश्योरेंस नंबर है। तो इस पे ओके कर दें और ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये ESI का फॉर्म है, आपको ये फिलअप करना है डिटेल और एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। तो जैसे हमने आधार से ऐड किया था तो यहाँ ऑटोमेटिक डिटेल फैच आउट कर ली उसने। यहाँ आधार के हिसाब से नाम आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मैरिटल स्टेटस जैसा आधार में है उस हिसाब से यहाँ उसका एड्रेस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री सारा ये सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ आपका एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ टिक कर दोगे, ये ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। इसके साइड में आप यहाँ आ जाओगे, अगर वो डिसेबिलिटी है तो कुछ सेलेक्ट करना है अदर यहाँ पे, और अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो आपको नहीं करना है। इसके बाद आधार के हिसाब से उनका हस्बैंड का नाम या फादर नेम यहाँ पे आप मेंशन करोगे। यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे। पासपोर्ट साइज का जो फोटो की साइज होगा वो 50 से लेके 100 KB तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप JPG फाइल में अपलोड कर दोगे। यहाँ फोटो लग जाएगी, यहाँ पिन कोड आ जाएंगे, और इसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आप जैसे कि हमें डिटेल फिलअप कर दी है, यहाँ आपसे पूछेगा करंट एम्प्लॉयर की डिटेल और यहाँ पूछेगा प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल। यहाँ अगर उसके पास ESI नंबर होता तो ये डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती, हमारे केस में नहीं है तो अभी करंट एम्प्लॉयर के हैं तो इसमें ऐड करना है।
यहाँ ये ऑटो डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आपको इसमें कोई सा भी कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक ये वाला ऐड करना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ ऐड करना है। तो चलिए ये करते हैं। जैसे आप इस पे ऐड करोगे, जैसे कि अभी हमारे एम्प्लॉय कितने था, 1 दिसंबर को ऐड करना था। 1 दिसंबर को जगह अगर हम उनसे एक दिन पहले भी ऐड करना चाहें, अभी हम 10 तारीख है, जैसे 10 तारीख को ऐड कर रहे हैं, 10 तारीख को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 1 तारीख की लेगा ज्वाइनिंग, इससे पहले की ज्वाइनिंग नहीं लेगा। जैसे मैं अगर 31 तारीख को सेलेक्ट करता हूं, 31 अक्टूबर, तो यहां पे ये एरर शो कर देगा। ये कहेगा, जूम कर देता हूं आपके, ये बोल रहा है कि आपने 10 दिन के अंदर एम्प्लॉय को ऐड करना है, जो कि रेगुलेशन 10B और रेगुलेशन 11 और 12 को, जो कि ESI एक्ट के हिसाब से आपको 10 दिन के अंदर ऐड करना था डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हिसाब से। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको कंफर्मेशन लेनी होगी कंसर्न रीजनल ऑफिस से या SRO से। अगर आप, और उसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के लिए रेडी रखने हैं, जब तक आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी डेट को रजिस्ट्रेशन डेट माना जाएगा और वही उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानी जाएगी। तो यहां मैंने ये हिंदी में भी मेंशन किया है, जैसे कि आपने अगर नियुक्ति की तारीख कितनी है, 10 दिनों के भीतर करनी है पंजीकरण के हिसाब से, जो कि ESI एक्ट के हिसाब से आपको रूल नंबर 11-12 के साथ 10B के प्रावधानों का अनुपालन करना नहीं किया है, इसलिए आपको एम्प्लॉय ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम 1 तारीख को ऐड करना था और अगर हम 31 तारीख को ऐड कर रहे हैं तो अक्टूबर में, इसलिए कर्मचारी की तारीख संबंधी उचित सत्यापन के बाद ही रीजनल ऑफिस से या SRO के द्वारा पुष्टि के अधीन होगी, उसके साथ ही आपको नियुक्ति मानी जाएगी। मतलब अगर हमने ये सेलेक्ट करी है तो आपको ये एरर शो करेगा, अदरवाइज ये एरर शो नहीं करेगा। यहाँ के बाद ये बोल रहा है कि अगर आप यही डेट, जैसे कि हमारे केस में था 31, यही डेट करना चाह रहे हैं तो आप ऐड कर सकते हो, और आपको 15 दिन में एक फॉर्म होगा, फॉर्म को सबमिट करना है रीजनल ऑफिस में या SRO में जमा कर दें। उसके बाद आपको वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि आपको 15 दिन के अंदर फॉर्म जमा करा देना है, तब तक ये माना जाएगा जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहा है वही उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मानी जाएगी। तो अभी हमारे केस में ये हो गया, तो हमने यहाँ पे 1 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ देंगे। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 12 भरना है कि नॉमिनी की डिटेल। यहाँ आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे नॉमिनी की डिटेल मांगेगा। यहाँ आपके कंसर्न एम्प्लॉय के जो भी नॉमिनी हो वो उसका नाम लिख देंगे, यहाँ उसका रिलेशन लिख देंगे, इसके बाद उसका एड्रेस जो आधार कार्ड में मेंशन हो, और यहाँ पिन कोड नंबर, बाकी चीजें। यहाँ ये पूछेगा क्या नॉमिनी फैमिली मेंबर है तो यस कर देना, और फैमिली मेंबर नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद आप सेव पर क्लिक करोगे, जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा कि आपका डेटा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे ही आप ये मैसेज आ जाए आपके पास तो आप क्लोज कर दोगे और वापस फॉर्म वाले विंडो पे ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट फैमिली डिटेल की। तो यहाँ ये जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैंक की डिटेल, यहाँ बैंक डिटेल डाल दें आप, यहाँ IFSC कोड डाल दें, जो भी एम्प्लॉय का बैंक से IFSC कोड लें और IFSC कोड यहाँ पे फिल कर दें, और इसके बाद सर्च पे क्लिक करें। जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे IFSC कोड से वो बैंक का नेम और ब्रांच सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे ये सेंट्रल बैंक है और इस टाइप से यहाँ फिर आपको बैंक के अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, यहाँ MICR कोड फिल कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी
यहाँ पे अटैचमेंट करनी है, चाहे आप पीडीएफ में या फिर जेपीजी में। इसके बाद आपको मैक्सिमम जो साइज रहेगा फाइल का वो 200 KB रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे अपलोड कर दें। इसके बाद यहाँ आपको अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली। यहाँ आप बैंक सेलेक्ट कर लें, 99% सेविंग होता है, तो आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट ऐड कर लोगे। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ नीचे आपको मैसेज आएगा डिटेल आर सेव्ड सक्सेसफुली। जैसे ही आपको मैसेज शो हो जाए, आप इस विंडो को भी क्लोज कर दोगे और आप ESI फॉर्म पे आ जाओगे, मेन पे। यहाँ जैसे आप डिटेल भर दोगे सारी, एक बार आप ऊपर जाके सारा फॉर्म चेक कर लोगे कि नाम, एड्रेस, फोन नंबर, और यहाँ पे ये डिस्पेंसरी वाला ये 9 नंबर का ये भी ठीक है ना, कि यहाँ ये पूछा एम्प्लॉय का और यहाँ पूछा फैमिली मेंबर का। जो उसका एड्रेस है उसके रिलेटेड जो उसके नियरेस्ट पड़ेगा आप वो सेलेक्ट कर लोगे इस हिसाब से। जब ये सारी डिटेल आपकी एक बार आपने चेक कर ली हो, सारी चीज़ें सही हो, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिए डिटेल सारी सही हो तभी सबमिट पे क्लिक करना है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है एम्प्लॉय का ऐड करने के लिए। इसके बाद जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि डिटेल सारी चेक कर ली है, सारी सही है। इसके बाद आपको इस टाइप से आपको ये मैसेज ओपन हो जाएगा कि आपका एम्प्लॉय सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके ये इंश्योरेंस नंबर है, यहाँ इंश्योरेंस का नाम आ जाएगा, यहाँ इंश्योरेंस का नंबर आ जाएगा, यहाँ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी रजिस्ट्रेशन की डेट आ गई 01/12/2024, इस टाइप से डेट आ जाएगी, यहाँ पे एक हो जाएगी। यहाँ उसकी नेम, डिटेल, एड्रेस और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयर का नेम एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी डिटेल आ जाएंगी इस टाइप से। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय का स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप। थैंक यू गाइस।